हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइट। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। IBPS PO प्रीलिम डे 6 आपके सामने है। ये जो सेशन है हमारा इस सीरीज़ का 6th सेशन है। इस क्रैश कोर्स में जो फ्री क्वांट क्रैश कोर्स आप सभी के लिए यूट्यूब पर लेकर आया हूँ मैं। इसकी जो क्लासेस हो रही हैं इवनिंग में, इस समय 11 बजे हो रही हैं, तो आप सभी अटेंड कर रहे हैं। बहुत आपका शुक्रिया कि आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी मेहनत को साथ में कंप्लीट आपने ही करना है। मैं बेशक कितना मर्ज़ी क्लासेस लेता रहूं, जब तक आप क्लास के बाद नहीं पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट तो आएगा नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास के बाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लग कर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं कर रहे उनसे बस एक ही सवाल है कि सर क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने लंबी प्लानिंग की है? क्या सोच रहे हो आपकी लंबा एग्जामिनेशन देना है 2020-21 जब होगा क्वालिफाई हो जाएगा? क्या इस सोच को लेकर बैठे हो? बता दो ऐसा कुछ है तो मैं भी थोड़ा चिल्ड हो जाऊँगा ना, फिर आराम से तैयारी कराऊँगा, क्योंकि है हमारे पास 2-3 साल। है कोई ऐसा जो ऐसा सोच रहा है कि आगे सिलेक्शन लेंगे? लेना है भाई, इसी साल सिलेक्शन लेना है। मेहनत करो, बिल्कुल जम कर तैयारी करो, सिलेक्शन लो, अपनी लाइफ का दूसरा फेज़ जो नया फेज़ है उसको शुरुआत करो उसकी। ठीक है, तो काफ़ी लोग जैसे कि मैं देख रहा हूँ आ चुके हैं, काफ़ी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारी एक डीआई के साथ। इस डीआई में क्या दिया गया है आपको? इस डीआई में हमको दिया गया है कि एक लाइन ग्राफ है, एक टेबल है, और लाइन ग्राफ में हमको दिखा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है आईटी सेक्टर में जॉब्स के लिए। और लाइन ग्राफ में वो आपको दिखाया गया कि भाई इतने इतने लोग हैं जिन्होंने आईटी सेक्टर में अप्लाई किया है। आईटी सेक्टर में अप्लाई किया, किसी सिटी की बात हो रही है, और ये सारे नंबर थाउजेंड्स में हैं। मतलब ये 18,000 है, यहाँ 20,000 है, ये 14,000 है, ये 24,000 है, ये 15,000 है, ये 28,000 है। 2001 से लेकर 2002, 2003, 2004, 5, 6, इन 6 सालों में, इन अलग अलग 6 सालों में जितने जितने थाउजेंड स्टूडेंट्स ने आईटी सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही टेबल भी है। टेबल में बताया गया इन्हीं सालों में 2001 से 2006 तक, इन्हीं सालों में जिन बच्चों ने, जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया आईटी सेक्टर में जॉब्स के लिए, उसमें मेल और फीमेल की रेशो क्या है, ये आपको यहाँ पर टेबल में दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन होता है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो उसको, आसान क्वेश्चन होगा, तो सीधा उस पर जंप करते हैं। और ये बिल्कुल टॉफ़ी क्वेश्चन होने वाला है, तो जल्दी इसको सॉल्व करना। ये पता है यूजुअली ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ना मिड में मिलता है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होता है। पर आप थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तक जाते ही नहीं हो, आप देखते हो फर्स्ट तक, सेकंड तक। ये तो टफ डी है, ये छोड़ देना चाहिए इसको, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा तो टाइम लग रहा है इसके अंदर, तो आप छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो। पर ये टॉपिक क्वेश्चन पहले रखने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है मेरा हर बार, कि आप सभी को पता लगे कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन भी होता है डीआई में, प्रीलिम लेवल, जो आप छोड़ कर आ जाते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लो, समझो और देखो कि इन टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल एक गिफ्ट हैम्पर की तरह होता है हर डीआई में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पूछा गया है कि कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है 2004 से 2006। 2004 में देखा 24,000 एप्लीकेंट्स हैं, 24,000 एप्लीकेंट्स हैं। 2006 में देखा 28,000 एप्लीकेंट्स हैं। तो कितना इंक्रीज़ हो गया सर? इंक्रीज़ हो गया 4 का। 4 का इंक्रीज़ कितने पर हो गया? 4 का इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर 24 पर। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि सर डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 24 रखेंगे या 28 रखेंगे? बच्चे एक बात बताओ, इंक्रीज़ कैसे हुआ है? 24 से 28 गए हैं ना, इंक्रीज़ 24 से 28 हुआ है। 24 से 28 जाते हुए कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 4 का। 4 का इंक्रीज़ कितने पर हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? 24 के रिस्पेक्ट में हुआ है ना। तो ये जो 4 है इसका इंक्रीज़ हुआ है 24 में, तो 4 का इंक्रीज़ 24 के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर में तो 24 ही रखोगे ना, इंटू 100 हो गया। तो ये 1/6 आ गया। और 1/6 की फ्रैक्शन जिसको याद नहीं है, देखो हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ याद कर लो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन सभी को याद होने चाहिए। आप परेशान हो जाओगे ड्यूरिंग द पेपर कि सर अब ये भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 1/6 की जो परसेंटेज होती है वो 16.67 परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर सीधा हिट करोगे, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में क्या रखना होता है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी सॉल्व करो और बताओ।
सभी के सभी स्टूडेंट जल्दी से मुझे यहाँ पर आंसर दें नेक्स्ट क्वेश्चन का। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेहद आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखते ही इसको जल्दी से सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है हमको, ये यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि रेशियो बता दो हमको। पहला कंडीशन दिया, दूसरा कंडीशन दिया, उन दोनों की आपस में रेशियो बता दो। सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि 2003 और 4 का डेटा 3 और 6 का डेटा कंसिडर करो, यानी कि 14 और 28 को कंसिडर करो। ये हमने 14 को कंसिडर किया, ये 28 को कंसिडर किया। और ये कह रहा है कि जितने भी मेल एप्लीकेंट्स हैं ना, वो देखो पहले कितने हैं। मेल एप्लीकेंट्स हैं, मेल टू फीमेल की रेशो मेरे पास है। मेल टू फीमेल की रेशो अगर मैं 2003 की बात करूँ तो वो 4:3 है। मतलब अगर मुझे इसको 4:3 में ब्रेक करना है तो मुझे पहले 4 + 3 यानी कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। और मेल्स बताने हैं तो 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो ये 8 आ गया ना सर। दूसरी तरफ अगर आप आओगे 2006 में, तो 2006 में जो रेशियो है वो 2:5 है। 2:5 है तो उसको 2 + 5 यानी कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। हमसे क्या पूछा गया, मेल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 = 8, यहाँ से भी हमें मिल गया 8, तो टोटल आ गया 16 आ गया टोटल। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे सर पहला जो 16 है वो तो सिर्फ एक ही केस में है, तो हम सी मार्क नहीं कर सकते? मार्क कर सकते हो बिल्कुल, ये तरीका भी कई टीचर सिखाते हैं कि आप मार्क कर दिया करो। पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं और कि सबसे ज़्यादा ट्रैप भी यहीं सेट होते हैं। नन ऑफ दीज आंसर होता है ऐसे कई बार क्वेश्चंस का पेपर में, एग्ज़ाम में, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, पहला डिजिट सेम रख देते हैं और दूसरे वाले को कुछ और रख देते हैं, और आंसर उस केस में नन ऑफ दीज होता है। तो ये गलती मत करना। पीओ प्रीलिम वाले एग्जामिनेशन में और क्लर्क में तो चलो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डालते हो, पर पीओ में बहुत अच्छे से खेलते हैं ऐसी चीज़ों से। वो थोड़ा तैयार रहो इन चीज़ों को लेकर। तो लेफ्ट साइड तो 16 आ गया। 2001 और 2004 की बात करें, 2001 में 18 और 2004 में देखा जाए तो 24। 2001 में मेल फीमेल की रेशो कितनी है, 5:4, तो 5 + 4 9 से डिवाइड करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने फीमेल देखनी है, यहाँ पर फीमेल एप्लीकेंट्स को कंसिडर करना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 4 × 2 8 आ गई यहाँ से वैल्यू। चलो अब बात करते हैं 2004 की। 2004 में देखिए रेशियो है 3:5, तो 3 + 5 यानी कि 8 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। हमने क्या बतानी है, फीमेल की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर 5 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 3 यानी कि 15 आ गई। तो ऐड करूँगा तो 23 आ जाएगा ना। तो 16:23 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया, 16:23, सी ऑप्शन यहाँ पर तो आ गया। पर वो जो मैंने आपको बताया कि ऐसा ट्रैप सेट किया जाता है, तो वहाँ गलती मत करना आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप फटाफट से, और मैं पीता हूँ पानी, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, आप भी पिया करो रेगुलर। एक आसान सा क्वेश्चन है जो उम्मीद कर रहा हूँ मैं सभी से कि जल्दी से सॉल्व कर दोगे आप। चलिए, और मैं देख रहा था कि शुरुआत में जैसे स्टूडेंट्स कुछ वेट कर रहे थे जो मेरे आने से पहले, मैंने उनके कमेंट्स रीड किए। बच्चे कह रहे थे कि पता नहीं कौन है जो डिसलाइक कर जाता है क्लास को शुरू होने से पहले ही। परेशान हो रहे थे कि सर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको डिमोटिवेट, मतलब इस टाइप का अच्छा ना लगेगा अगर डिसलाइक हो जाएगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, डिसलाइक से मुझे क्या नुकसान है। एक बात बताओ, 100 बच्चों का प्यार मिले और एक बच्चा कोई गाली निकाल कर चला जाए, तो मैं क्या देखूं उसमें, 100 बच्चों का प्यार देखूं या एक बच्चे की जो गाली है, जो थैंक्स आया 100 बच्चों का उनको देखूं, या एक बच्चे की गाली को देखूं। अच्छा काम करते हैं ना जब थोड़ा बड़े लेवल पर किया जाता है, तो हर एक को उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट को जो लोग देख लेते हैं ना वो डिसलाइक कर जाते हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं वो लाइक कर जाते हैं। समझ गए ना, परेशान मत हुआ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, बस करते जाइए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स अप्लाइड इन 2006। फीमेल एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया 2006 में, 2006 में 28,000 टोटल एप्लीकेंट्स हैं, 28। और उसमें देखा तो 2:5 यहाँ पर रेशियो है, 2:5 यहाँ पर रेशियो है। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ कि कितनी फ़ीमेल हैं, तो 2:2 + 5 यानी कि
7 ने डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो फीमेल यहाँ पर चेक की जाए तो 5 यूनिट्स हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 4 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगी। तो मतलब 20 यहाँ पर फीमेल है। उसको कंपेयर किया जाना चाहिए मेल एप्लीकेंट्स के साथ 2002 और 3 के। 2002 में देखा जाए तो 20 है टोटल, 2003 में देखा जाए तो 14 है। इन दोनों जगह पर मेल्स कंसीडर करने हैं। चलिए मेल्स कंसीडर किए जाएं 2002 में और 3 में। तो 2002 में देखा जाए तो 2 + 3 5 से डिवाइड करूँगा और मेल्स के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया सर, 8 आ गया कि नहीं आ गया। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर 2003 की बात हो रही है। इसको यहाँ पर मुझे 4 + 3 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर भी मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है मेल्स फाइंड करने के लिए। तो 4 × 2 = 8, यहाँ पर भी 8 आ गया। तो सम आ गया 16। मतलब मुझे 20 को और 16 को कंपेयर करना है। 20 यानी कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ तक दी गई है, ये मतलब 20 इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द मेल एप्लीकेंट्स अप्लाइड इन 2002 एंड 3 टुगेदर, मतलब 16। तो ये जो 20 है ये 16 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है या कम है। पहली बात तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4। 4 ज़्यादा कितने से है, 16 से है ना। तो 4/16 कर दूंगा मैं, नीचे 16 लिखूंगा ना कि 20। तो ये 1/4 यानी कि 25% आ गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब एक तो तरीका है कि आप जनरल एस्पेक्ट में देखो कि हाँ 16 से 4 ज़्यादा है, 16 से कंपेयर किया गया है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 16 रखा। अगर आप कुछ याद करने वाले हिसाब से देखना चाहते हो तो जो भी देन के बाद लिखा होता है ना, जो भी देन के बाद लिखा होता है उसी को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ देन के बाद ये मेल एप्लीकेंट्स है ना 2002 और 3 के, यानी कि 16 हैं जो, तो इसलिए मैंने 16 को डिनोमिनेटर में रखा। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी 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 कीजिए। एक बात और इम्पॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे ना तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, एनरोल फॉर फ्री अनअकैडमी प्लस क्लास हेयर, जो शाम 7 बजे कल होने वाली है 19 सितंबर को। तो जो भी जितनी फ्री क्लासेस मेरी हैं ना मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो यूट्यूब पर हो, अनअकैडमी पर हो, है तो फ्री ही। तो आप फ्री क्लासेस में एनरोल करो। जो यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अभी आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जहाँ पे होगा कि अनअकैडमी पर उस फ्री क्लास के लिए एनरोल करना है आपने। तो उस लिंक पर जाओ, एनरोल बटन पर क्लिक कर दो। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री क्लास है। वो क्या होगी, 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे की क्लास थोड़ी लंबी होगी। तो अनअकैडमी पर शाम को 7 बजे कल वो क्लास होने वाली है। तो सभी टाइम पर पहुँच के अटेंड कर लेना उसको। ठीक है, एनरोल करो और कल टाइम पर पहुंच जाना। वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी तैयारी चलेगी, वहाँ से भी चलेगी, घूम फिर कर क्या होगा, एक सॉलिड बेस तैयार हो जाएगा आपका। और वो हमारे आगे हमारे सिलेक्शन को और हमारे पास करेगा, हमारे क्वांट के मार्क्स को और बढ़ाएगा, जो ये प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे ना आपको खुद फील होगा कि यार नहीं, पढ़ के आए थे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हमें यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, कि हमने काफ़ी बेहतर, हमारे लिए क्वेश्चंस हमारे काफ़ी आसान लग रहे हैं हमें। तो कह रहे हैं कि 2007 में अगर कंसिडर करो, जो कि वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, 2001 से 2006 तक की वैल्यू है, 2007 में है ही नहीं वैल्यू। वो कह रहे हैं कि 2007 में क्या हुआ कि मेल एप्लीकेंट्स जो हैं 50% से इंक्रीज़ हो गए और फीमेल एप्लीकेंट्स जो हैं वो 30% से इंक्रीज़ हो गए। तो बताओ कि कितने एप्लीकेंट्स हैं 2007 में। 2006 पे प्रीवियस ईयर से हुए हैं ना, तो हमें कंपेयर करना है 28 से। 28 में अगर ब्रेक करेंगे हम, 28 को अगर हम ब्रेक करेंगे मेल फीमेल में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 से डिवाइड कर दो इसको। 2 + 5 7 से डिवाइड किया, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 और 5 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। ये हमारे सामने है। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि 50% से वैल्यू यहाँ बढ़ गई, मतलब 8 का 50% मेल बढ़ गए। 8 का 50% मतलब 4 से मेल बढ़ जाएंगे और 30% से फीमेल बढ़ गई। अब 20 का 10% 2 है तो 30% 6 होगा ना, तो 6 से फीमेल्स इंक्रीज हो गई, 4 से मेल 6 से फीमेल इंक्रीज हो गए।
तो टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ 10 का। पहले कितने थे 28, तो 28 में 10 बढ़ा दूंगा तो 38 नहीं आ जाएंगे। मतलब 2007 में टोटल 38,000 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप नन ऑफ दीज को मार्क कर दो क्योंकि पहले 4 ऑप्शंस में तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। और जैसे ही सेशन एंड होता है आप उस अनअकैडमी की जो फ्री क्लास है जो कल शाम को 7 बजे होने वाली है मेरे द्वारा, उसके लिए एनरोल कर लेना। सभी टाइम से पहुंच जाना। कहीं मैं देखूँ कि कुछ लोग 7:30 बजे आ रहे हैं, कुछ 7:15 आ रहे हैं ना, 2 मिनट पहले पहुंच जाना है आप सभी ने। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है, एक जो सीरियस स्टूडेंट होता है, उसका यही होता है। अब अकेडमी पे किसी ऑफलाइन अकेडमी पे जाते हो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो ना, वहाँ पर पहुंच जाते थे अगर गए हो, जो पास्ट में गए हैं, चाहे किसी भी पर्पज़ से गए हो, 11th 12th में गए हो, ग्रेजुएशन में गए हो, जहाँ पे भी गए हो, अकेडमी पे जाते हो तो 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच जाते हो ना। तो कल जो क्लास होगी ना स्पेशल क्लास, उसमें भी 5 मिनट पहले पहुँच जाना और टाइम से पहुँचना, पूरी क्लास अटेंड करना और बहुत कुछ सीख कर जाना, ठीक है। इफ़ ड्यू टू सम रीजन्स 10% of the male applicants and 20% of the female applicants did not apply in 2001, then what is the total number of applicants applied in 2001? कह रहे किसी कारणवश जो 10% मेल एप्लीकेंट्स थे, 20% फीमेल एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया 2001 में। तो बताओ कितनों ने अप्लाई किया। 2001 की बात की जाए तो 18,000 टोटल, 18,000 हैं टोटल। उसमें से 5:4 मेल टू फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 और 4, अगर मैं इसको 5:4 में ब्रेक करना है तो 5 + 4 9 से डिवाइड करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। 10,000 और 8,000 आ गए मेल और फीमेल। मेल में से 10% ने अप्लाई नहीं किया, मतलब 10,000 का 10% मतलब 1,000 ने अप्लाई नहीं किया। तो कितनों ने अप्लाई किया? 9,000 ने अप्लाई किया होगा। 20% फीमेल एप्लीकेंट्स ने अप्लाई नहीं किया। 8,000 का 20% ने अप्लाई नहीं किया तो 80% ने तो किया होगा ना। 8,000 का 80% कितना होगा? 6400। 6400 ने अप्लाई किया होगा। तो 9,000 और 6400 15,400 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 15,400, यानी कि सी ऑप्शन। अब बीच में मैं देख रहा था कि एक आधा सवाल आ रहा था कि सर आप कैसे करते हैं। मैं करता ऐसे ही, पर थोड़ा जल्दी जल्दी करता। इसमें से मैक्सिमम स्टेप दिमाग में ही करता, ठीक है। मैं करता ऐसे ही, तरीका आपको वही बताता हूँ जिससे मैं करता, पर इन्हीं सब चीज़ों को मैं दिमाग में करता और कुछ ही सेकंड में बहुत जल्दी कर देता, ठीक है। तो ये हमारी DI थी जो ओवर हो चुकी है इस समय। ये DI हमने सीखी, इंपॉर्टेंट DI थी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के, परफेक्ट उसी लेवल की थी जो आप IBPS PO प्रीलिम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म आपने बतानी है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो बताओ ज़रा उसमें नंबर सीरीज़ में जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 75, 88, 83, 96, 91 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बता दो फटाफट से क्या आएगा। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ तो जल्दी से मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए इसका। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न स्टूडेंट्स को दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिखाई दे उसके हिसाब से चलें और मुझे बताएं कि क्या इसमें आपका आंसर होगा। अभी तक तो स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा, देखते ही पता लग जाता है। आप बहुत तेज़ हो चुके हैं अब समय से, समय के साथ बहुत ही तेज़ होते जा रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर 2 तरह के पैटर्न हैं। पहला पैटर्न जो सभी ने पहचान लिया होगा वो यही वाला है कि आपने अल्टरनेट नंबर्स देखे कि यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ पर भी +8 हो रहा है, यहाँ पर भी +8 हो रहा है। तो आपको पता है कि आगे भी +8 होगा। +8 करूँगा तो यहाँ पर 96 + 8 मतलब 4 + 4 104 आ जाएगा। तो यहाँ पर 104 आएगी हमारी वैल्यू 104। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता कर ली होगी, यहाँ पर डिकोड कर ली होगी ये वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, पर अल्टरनेट सीरीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है अब प्रीलिम एग्जामिनेशंस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये भी आप डिकोड कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। जल्दी से बताओ मुझे इसके अंदर क्या आंसर रहेगा।
जल्दी जल्दी से बताइए। ये भी आई थिंक आपने डिकोड कर ही लिया है। चलिए 223, 224, 232, क्वेश्चन मार्क 323, 448। एक चीज़ तो आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही होगी, यूनिफॉर्म है ये नंबर्स, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन चेक करने का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, हमको गैप ही चेक करना पड़ेगा। ये गैप ही यहाँ पर हमें देखना है। तो गैप देखा, यहाँ पर देखा तो मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि 1 ऐड हो रहा है, यहाँ क्लियरली दिखाई दिया कि 8 ऐड हो रहा है, और यहाँ देखा 100 और 25, 125 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मुझे दिखी यहाँ पर, और ये चीज़ दिखते ही मुझे क्लैरिफिकेशन तो हो ही गई अब यहाँ पर कि ये कुछ भी नहीं है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख गई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब यहाँ पर मुझे 27 ऐड करना है, 27 ऐड कर दो, इसके अंदर 259 आ गया आपका आंसर। 259 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो सभी के सभी, क्या सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। 722, 90, 453, 2722। जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताना सभी ने। जो बच्चे ने कहा किसी ने कि सर आजकल जो मेंस की जो नंबर सीरीज़ आ रही है, डबल वाली, ट्रिपल वाली या पैटर्न वाली, या मैंने तो उससे कहीं आगे तक के पैटर्न करा दिए हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में वो चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, आप पहुँचो वहाँ पर। अभी मतलब इधर यूट्यूब पर भी कर दूंगा, अब जहाँ पर भी मतलब जो भी फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे अनअकैडमी पर कर रहा हूँ चाहे यहाँ कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वहाँ पर नए वाले पैटर्न। मेंस के लिए अलग से क्लासेस ली जाएंगी, आरआरबी की सीरीज़ पे भी मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगा मेंस की। आप निश्चिंत रहिए, बस एक चीज़ का मुझे भरोसा दिलाए रखिए कि आप मेहनत करते रहेंगे, मेहनत की प्राइम रिक्वायरमेंट है, बाकी सब चीज़ें चल जाएगी। जब मेहनत वाली चीज़ अगर वहाँ पर कहीं से भी लूज़ हो गई ना, कहीं से भी उम्मीद मत रखना कि सिलेक्शन हो जाएगा। जज्बा होना चाहिए, उतनी शिद्दत होनी चाहिए मेहनत करने की। यहाँ पर तैयारी करोगे ना पूरी शिद्दत के साथ, तब जाकर वो चीज़ मिलेगी, नहीं तो लोग तो भागे जा रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं मेहनत, आपने जब थोड़ा सा प्रोग्रेस्टिनेट किया ना, थोड़े से भी लेज़ी हो गए ना बीच में, उस समय कोई पढ़ रहा था, उस समय कोई बहुत लगातार कई देर तक, कई घंटों तक पढ़ रहा था, तो आप उससे तो पीछे हो चुके हो। तो जब भी लगे ना थोड़ा सा आलस करने का मन करे, टाल मटोल करने का मन करे, समझ जाना उस समय कोई बिल्कुल रूथलेसली पढ़ाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखो सभी के सभी। तो यहाँ पर काफ़ी आंसर्स देखने को मिल गए हैं। तो देखो यहाँ पर ना एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिख गई होगी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर 722, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ नंबर, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फिर तो नंबर हंड्रेड्स में चला गया, एंड देन उसके बाद नंबर थाउजेंड्स में चला गया। तो किस चीज़ की श्योरिटी होगी कि मल्टीप्लिकेशन तो हुआ है, मल्टीप्लिकेशन तो हुआ है। अब यूजुअली जो टीचर्स का रिकमेंडेशन रहता है या मेरा भी रिकमेंडेशन रहता है कि सर आप लास्ट से शुरू करो। लास्ट से शुरू करना गलत बात नहीं है, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कि लास्ट से शुरू नहीं करना लास्ट से ही है, पर अंदाज़ा एग्जैक्टली मत जाओ, अंदाज़ा देखो। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये नंबर जो है लगभग 6 टाइम्स है, दिख रहा है ना, ये लगभग 6 टाइम्स है। हम इसका 6 टाइम्स करेंगे तो टाइम लगेगा ना, 453 का 6 टाइम्स करेंगे, थोड़ी मेहनत जाएगी ना। मानता हूँ इतनी कुछ खास नहीं जाएगी। 450 का डबल कर दोगे पहले आप, 900 का 3 गुना कर दोगे, 2700, 3 6 18 कर दोगे। मुझे पता है आप बहुत तेज़ हो चुके हो, पर मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप मल्टीप्लाई सिर्फ अंदाज़ा देखो कि 6 टाइम्स है। यहाँ देखा तो 5 टाइम्स दिखा, और यहाँ तो हम इजीली बता सकते हैं कि 5 टाइम्स हो रहा है और उसके अंदर फिर 3 ऐड हो रहा है, ये तो हम बता सकते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 4 टाइम्स हो रहा है, 88 आ रहा है, फिर उसमें 2 ऐड हो रहा है, दिख रहा है। और आगे भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसका 3 टाइम्स हो रहा है, 21 आएगा और 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 4 ऐड होना चाहिए। बेशक हमको पता भी लग रहा है कि ये 2718 आएगा, 4 ऐड होगा, पर फिर भी अगर यहाँ 1 2 3 ऐड हुआ तो आगे 4 ही होगा। तो सर आगे भी तो श्योरिटी है ना फिर कि आगे हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है और 5 ऐड कर देना है। 2700 को 7 से कर दो, 2000 को 7 से कर दो, आप
2000 को 7 से करोगे आपके पास 14,000 आ जाएगा, 700 को 7 से कर दो, 7 को 4900 आ जाएगा, तो 18900 आ गया। उसके बाद 2200 को और कर दो 7 से, तो ये सब ऐड करोगे तो आपको 19054 मिल जाएगा। उसमें 5 और ऐड कर दो, 19059 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 19,059 19,059 आपका आंसर आ जाएगा। सीख गए ना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1027 707 547 467 क्वेश्चन मार्क 407। जल्दी से मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा। अक्षय सहारे जी कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट से हो जाएगा। मैं नहीं कहता यूनिट डिजिट से हो जाएगा, क्योंकि ना IBPS ये गेम समझ चुका है, और ये पिछले साल दिक्कत भी आई, ये पिछले पेपर में SBI PO में दिक्कत भी आई थी कुछ स्टूडेंट्स के साथ। मैंने उनको कहा भी था, मना भी किया था कि मत करना वो चीज़, पर उन्होंने की और गलती उनको वहाँ पर पता लग गया कि क्यों हुई। क्या कर रहा है IBPS, उनको पता लग गया कि आप यूनिट डिजिट का गेम खेल लेते हो। अब आपको यूनिट डिजिट से पता लग जाता है, नंबर सिंप्लीफिकेशन में पता लग जाता है, कई जगह आप देख लेते हो। तो वो क्या करता है, एक यूनिट डिजिट सेम वाला नंबर डाल देता है, पर वो गलत होता है, और सिर्फ एक ही डालेगा वो, और नीचे नन ऑफ दीज भी लिख देता है। तो बच्चे मार्क करके आते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से, हो जाता है नन ऑफ दीज। गए जहाँ +1 करने चले थे वहाँ -0.25 हो गया। थोड़ा संभल कर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, वो भी ठीक है, अच्छी चीज़ है, पर स्पीड बढ़ाओ सही तरीके से, और वो तभी लगाओ यूनिट डिजिट जब नन ऑफ दीज ना हो। तो आप सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का। मुझे लग रहा है कि आंसर भी आ गया। काफ़ी कम स्टूडेंट्स का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों भाई? तो यहाँ देखा मैंने 1027 707 547 467, और यहाँ पर आगे देखा गया तो क्वेश्चन मार्क एंड देन 407। अच्छा, 1027 से अगर मुझे यहाँ पर 707 तक जाना है तो पहले तो 300 कम करूँगा और फिर 20 और कम कर दूंगा। 320 कम हो गया, तो यहाँ पर मुझे 320 कम करना पड़ेगा। 707 से 547 तक जाना है, छोड़ो पीछे वाले दोनों 7 छोड़ दो। 700 से 540 जाऊँगा तो कितना कम करना पड़ेगा? 160 कम करना पड़ेगा। ये तो आसान है, 40 और 40 80 कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? कोई इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है? यहाँ पर इसका आधा हो गया, यहाँ आगे इसका आधा हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर आगे इसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ 40 कम करना है इसमें से। 40 कम कर दोगे आप तो आपको यहाँ पर 427 मिल जाएगा, 427 आपको मिल जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में 427। क्या सभी को समझ में आ गया? जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ टफ लगती है, तो ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, इससे पहले वाले जो 1-2 सेशन हुई है वहाँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी कराई है मैंने मिसिंग नंबर नहीं कराई थी, इसलिए मैं आज मिसिंग नंबर्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और ये मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा पैटर्न आपने किया नहीं होगा। मैं पैटर्न्स को बहुत ढूंढ कर लाया हूँ आज। जो पैटर्न्स हैं मतलब किए होंगे, सिमिलर पैटर्न किए होंगे, पर ये क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, इसकी श्योरिटी है मुझे। ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाए गए हैं। तो बस आप मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। LIC असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहिए सर? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों छोड़ोगे? इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और जिनको बीटेक के लिए डाउट था, बीटेक के लिए जो मेल्स वगैरह की गई हैं कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो श्योरिटी है बीटेक के लिए आप अप्लाई, अगर आप बीटेक आपने की हुई है, इंजीनियरिंग आपने की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो LIC असिस्टेंट के लिए। ये मेल का रिस्पॉन्स दिया है LIC की तरफ से जो आया है, तो श्योरिटी 100% तो मैं अभी नहीं दूंगा। एक बार मैं खुद पर्सनली चेक करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, या मेल सेंड करना चाहूँगा कल उनको, और फिर आपको एक फ़ाइनल कंफर्मेशन देता हूँ कि LIC असिस्टेंट के लिए क्या बीटेक 4 ईयर ग्रेजुएट जो हैं एलिजिबल हैं या नहीं है। वैसे तो ग्रेजुएट उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो एलिजिबल है, 99% एलिजिबल हैं, बस 1% की कंफर्मेशन लेनी है उनसे हमने। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, 110 है आपके सामने, 110 है, फिर 57 है, फिर 60 है, फिर 124 है, फिर 501 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। ये आपके सामने है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये नंबर लगभग आधा हो रहा है, तो कर दो आधा। आधा करोगे तो 55 आ जाएगा ना, या फिर मैं कहूँ 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको। 0.5 से मल्टीप्लाई करना आधा करना ही तो होता है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 55 आ गया। फिर मुझे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 57 आएगा। मानते हो इस बात को?
उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके इसके आसपास रहेगा, नहीं तो बहुत आगे निकल जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया, ये रहेगा। उसके बाद दिख रहा है कि नंबर लगभग डबल हो रहा है, तो यहाँ पर देखा डबल किया और फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी 124 मिलेगा। फिर आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नंबर जो है 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ नंबर अगर 4 टाइम्स हुआ, 124 का 4 गुना अगर आप करेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आता है, तो 480 हो गया, और उसमें 16 और ऐड कर दो, 496 आ गया। 5 और ऐड करना पड़ेगा 496 में। पैटर्न कन्फर्मेशन हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल 8 होगा। आगे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, तो आगे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 501 का यहाँ पर 8 गुना किया जाए, 501 का यहाँ पर 8 गुना किया जाए, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। 0.5 है, 1 है, 2 है, 4 है, फिर 8 गुना करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा आपको पता है। 500 का 8 गुना करोगे तो 4000 आएगा, 4008, और उसके बाद आपने इसमें 6 और ऐड कर देना है, तो 4014 आपका आंसर आ जाएगा। 4014 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर होगा 4014। 0.5 का डबल हुआ यहाँ 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके अंदर फिर 6 ऐड करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 4008 मिल गया, और यहाँ पर उसमें 6 आपने ऐड कर दिया, और तो 4014 आ गया। सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है होमवर्क की, तो आप सभी आज अपना होमवर्क ले लीजिए, और अगर आपको होमवर्क नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो अब आपने 3 काम करने हैं, तीनों कामों के बारे में बहुत ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जस्ट आप स्टडीफाइड सर्च कर लो। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड नहीं हो पाते ना, आपको कोई दिक्कत आती है, तो @ लिखकर स्टडीफाइड सर्च कर लो, ठीक है। STUDIFIED स्टडीफाइड @ लगा के स्टडीफाइड सर्च कर लो, आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम में, ज्वाइन हो जाओ। दूसरी चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर अनअकैडमी प्लस की कल की क्लास का फ्री क्लास है जो कल की, उसमें एनरोल कर लो, और सब बच्चे कल क्लास में पहुँच जाना। इसमें एनरोल बटन पर क्लिक कर दो, और कल शाम को 7 बजे क्लास है, जो आपको खुद पंक्चुअलिटी के साथ खुद से पहुँचना पड़ेगा, कोई बुलाने नहीं आएगा, ठीक है। कल क्लास होगी 7 बजे, ठीक है। कल क्लास होगी यहाँ पर आपके पास, कल जो कि 19 सितंबर है, कल क्लास होने वाली है 7 बजे अनअकैडमी प्लस पर, और फ्री क्लास है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप सभी को मैं वही बता रहा हूँ, पेड की बात नहीं कर रहा, फ्री, जो सब अफोर्ड कर सकें, सब बच्चे क्लास में पहुँच सकें। तीसरा है आपका होमवर्क, आपका होमवर्क है तीसरा क्या है, आपने क्या करनी है, यहाँ पर इस क्लास के बाद 3 मिक्स्ड ग्राफ सॉल्व करने हैं, मिक्स्ड DI सॉल्व करनी है। मतलब एक ग्राफ वाली नहीं, 2 ग्राफ होते हैं जिसके अंदर लाइन, बार बार पाई ऐसे करके ना जो होते हैं, वो 3 करनी है केसलेट DI, 20 करनी है मिसिंग नंबर सीरीज, 20 करनी है रॉन्ग नंबर सीरीज, और 20 करनी है सिंप्लीफिकेशन। ये आपका होमवर्क है कल की क्लास से पहले, ये सारा काम आपने करना है। जो पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से मिलेगा ये सब, इस ग्रुप में जाओगे, फाइल सेक्शन में काफ़ी PDF मिल जाएंगी, और नहीं तो जस्ट गूगल करो, इसके लिए गूगल करो मिक्स्ड DI फॉर बैंक एग्ज़ाम, कई जगह डाली हुई है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। केसलेट DI फॉर बैंक एग्ज़ाम कई जगह मिल जाएंगी, प्रैक्टिस कर लो। वैसे ही मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ फॉर बैंक एग्ज़ाम, सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक एग्ज़ाम, जो टॉप की 3 वेबसाइट्स हैं वहाँ से सॉल्व करो, क्या उनका फ़ायदा उठाओ ना उस कंटेंट का, ठीक है। तो ये सब आप सभी के लिए था, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आप सभी कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में पहुंचना, क्योंकि रात को जो ये क्लास होती है ना, मेरी तरफ से तो कंफर्मेशन होती है, मेरी तरफ से ना श्योरिटी नहीं होती कि मेरे में हिम्मत होगी कि नहीं होगी रात को क्लास लेने की, क्योंकि पूरा दिन क्लासेस होती हैं। तो ये 7 बजे वाली क्लास तो पक्का लूँगा मैं कल जो होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा रात वाली 11 बजे वाली क्लास का वो होता है कि हाँ हिम्मत हुई तो मैं ले लूँगा, नहीं तो कंफर्मेशन नहीं होती। पर इस 7 बजे वाली जो कल क्लास होने वाली है, इसकी 100% कंफर्मेशन है। तो कहीं से भी पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, यूट्यूब से पढ़ो या अनअकैडमी से, है तो दोनों क्लासेस फ्री ही ना। तो पहुंच जाना टाइम से, और अभी मेहनत करो अच्छे से, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। यही गोल्डन टाइम है, यही कल को याद आएगा जब बैंक में उस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठे होगे ना, तो याद करोगे आशीष सर यही चीज़ें समझाया करते थे, कर ले मेहनत तभी सिलेक्शन होगा। चलिए सेशन एंड करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।